शादी करके हम लोग बहुत खुश थे। सुमलता, दादाजी आपसे और भाभी जी से इस घर के तौर तरीके सीख रहे। वो आप लोगों जैसा बनना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने कभी उसे अपनाया नहीं। हमेशा सौतेला व्यवहार किया उसके साथ। इस घर में नियम अलग अलग बनाती है क्या? भाभी जी गलती करे तो सजा अलग, वो गलती करे तो सजा अलग। अगर आपका ध्यान नहीं जाता था तो वो कमी भाभी जी पूरी कर देती थी। देवर जी, हम तो बस 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 भाभी जी, क्या लगता है आपको कि हम कुछ समझते नहीं? कुछ सुमलता के साथ रसोई में जो आप सलूक करती थी, क्या हमें पता नहीं था? कई बार उसे अकेले में कमरे में सिसकियां भरते हुए देखा हमने, लेकिन उसने ना आपके न माता जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा हमसे। ना उसने कहा, ना हमने सुना। मैं देखते हुए जानते हुए भी हर चीज को अनदेखा करती है, जिसे हम अपनी जिम्मेदारी इस घर में लेकर आए थे, उसका हमने कभी साथ नहीं दिया। ना खुशी में ना गमी में, हमेशा उसे अकेला छोड़ वो इस घर से जा रही थी तो हमने उसे रोका नहीं। तभी हमने अपने परिवार का साथ दिया। हमने अपने परिवार की खातिर अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। वो आप लोग के अत्याचार से तंग होकर, परेशान होकर इस घर से गई। माता जी, हमारी जिंदगी को सुमलता ने नहीं, बल्कि आप सब लोगों ने बर्बाद की। और वही सब कुछ आज आप मुन्ना के साथ करने जा रहे हैं। ये सब मैं नहीं होने दूंगा। तब मैं अकेला था, मेरे साथ घर में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। आज उसके साथ मैं हूं, उसका चाचा। और मुन्ना की शादी गौरी के साथ मैं करवाऊंगा। और आप लोगों में से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हा दोघांना टेन्शन येऊ नये म्हणून आम्ही सांगितलं ना। आणि शिव प्रयत्न करतोय ना। खोटारडा आहे तुझा शिव, फसवतोय तुला आणि घरातल्या सगळ्यांना। बाबा, मला शंका आली ना म्हणून मी शिवच्या अम्माला फोन केला, तर त्या म्हणाल्या की शिव दादीजींशी बोलला, पण त्या इतक्या नाराज झाल्यात की त्यांनी स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेतलंय। बनारसला तमाशे चालू आहेत त्यांच्या घरात। त्याच्या दादीने ठरवलंय की प्राण गेला तरी चालेल, पण गौरीला घरची सून करून घेणार नाही। माताजी, 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 दरवाजा खोलिए। माताजी, माताजी कुछ भी तय नहीं किया है। आपसे पूछ कर ही फैसला लेंगे ना, इसीलिए तो मुन्ना आया है यहाँ। हमारा फैसला सब जानते। वो मुंबई की लड़की से प्यार करने से पहले इस दादी का ख्याल लाया। अरे नाक कटा के रख दी हमारी। इससे अच्छा तो हमें गंगा जी में धक्का दे देते या जहर दे देते हमें। दादी जी, एक बार शांति से हमारी बात तो सुनिए। हमें नहीं सुनना किसी की कोनो बात। माताजी, माताजी, हम आपके पाँव छू रहे हैं, माफ कर दीजिए हमें। माताजी, माफ कर दीजिए। कहीं का नहीं छोड़ा इस छोरे ने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मा, 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 आप शांत हो जाइए।
आप इस तरह से मत करिए। देखिए आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपने तो एक तो वैसे ही सुबह से कुछ नहीं खाया है। नर्मदा जी, राम ठीक कह रहा है। देखिए माता जी को तो व्रत उपवास रखने की आदत है, आप कुछ खा लीजिए। सरला, माता जी के लिए चाय बिस्किट ले आओ। क्या कहना चाहते हैं आप? हैं? हमसे व्रत उपवास नहीं होता, हम व्रत उपवास नहीं करते कभी। हाँ? यहाँ मुन्ना की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको हमें तारे मारने से फुर्सत नहीं है। नहीं भाभी जी, भाई साहब का वो मतलब नहीं था। चुप रहिए, चुप रहिए आप देवर जी। आप वो मछली है जिसने सारे तालाब को गंदा कर दिया है। नर्मदा जी, ये वक्त नहीं ये सब बातें करने का। क्या बात कब कहनी है, इसका ख्याल तो देवर जी को भी नहीं है। लेकिन आप इन्हें क्यों चुप कराएंगे? आप तो हमें ही समझाएंगे ना, हमें ही चुप कराएंगे। आज मुन्ना की इस हालत के लिए यही जिम्मेदार है। सारे फसाद की जड़ आप हैं देवर जी। भाभी जी, आप जो चाहे हम पर इल्जाम लगा लें, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। मुन्ना ही नहीं, बल्कि माता जी की भी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। हम? आपने गलत वक्त पर हमसे सच उगलवाया, वरना भाई साहब और मुन्ना बैठकर माता जी से बात करते तो शायद माता जी समझ जाती और मुन्ना पर ये नौबत नहीं आती। हे भोलेनाथ, मुन्ना पर हमारी वजह से ये नौबत आई है। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम। इससे तो अच्छा होता कि आप हमें जहर दे देते। बताइए, हम मुन्ना के दुश्मन हैं क्या? सुन रहे हैं मुन्ना के बाबूजी? आज तक ऐसी बात माता जी ने भी हमसे नहीं कही। आप एक माँ के दर्द को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे आप? अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या देवर जी को कुछ बोलेंगे? छुट्टन, क्या? छुट्टन, ऐसी बातें क्यों करना जिससे क्लेश बढ़े? चाचा, आपको अम्मा से इस तरह अभी बात नहीं करनी चाहिए। अरे अम्मा कह रही है ना मुन्ना गलत है तो मुन्ना गलत है। नहीं राम कुमार, नहीं। अरे हम क्या अपने मुन्ना का भला चाहेंगे? हाँ? अरे हम तो डायन है, डायन। हाँ। मुन्ना को पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए भोलेनाथ हमें उठा ले। इतना बड़ा इल्जाम, एक माँ की ममता पे इतना बड़ा इल्जाम देवर जी ने लगाया। हमने अपने बेटे को इसीलिए तो जना था, इसीलिए पाल पोस के इतना बड़ा किया था। ये इल्जाम, ए भोलेनाथ। अम्मा, 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 अरे पानी, अम्मा, अम्मा, अरे पानी, अम्मा, पानी, अम्मा, पानी, अम्मा, 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 पानी पीजिए, अम्मा, पानी, अम्मा, अरे बढ़ के मुन्ना, अम्मा, अम्मा, पानी पीजिए, अम्मा, पानी पीजिए। अम्मा जी, चाय बिस्किट ले लीजिए। अरे रखिए इसे अभी, अम्मा को चक्कर सा आ गया है। तुम एक काम करो, अम्मा को कमरे में ले जाओ। जी अम्मा, चलिए आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। तुम रखने दो मुन्ना। अरे बढ़ के हमारा कोई सहारा नहीं है। शिव कुठे का? मी फोन करून बघते त्याला। आ गए स्टेशन पर। भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती ने 7 जन्म तक तपस्या की थी। अब देखते हैं इस गौरी में कितनी ललक है हमारे शिव को पाने की।